Assalamualaikum dear viewers, how have you been? As you know, your guys here in front of your eyes, Mr. JS Kavi is presenting a little bit about blood. So before starting, please like, comment and share my video as well as subscribe my YouTube channel jskavi.07 and also follow and like me on Facebook page JS Kavi Lecture. So I am starting without any delay or wasting of time. So basically, what is blood? Blood is a specialized red viscous fluid. ब्लड जो है वो एक खास किस्म का लाल कलर का डेंसर फ्लूइड है। अब जो ब्लड है इसको हम कहते हैं अनदर टर्मिनोलॉजी में इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? द वर्ड कनेक्टिव इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कनेक्ट। अब कनेक्ट का मतलब है बाइंड करना, आइसोलेट करना, जोड़ना, कंबाइन करना। अब ब्लड क्या करती है? ब्लड सेल्स को और लिक्विड पार्ट को मर्ज करती है, इसके लिए हम इसको कहते हैं इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड जो है उसके बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस या हेमोपोइसिस और ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। अब जब हम एम्ब्रियोटिक लेवल में होते हैं या फर्टाइल स्टेज में होते हैं तब ब्लड हमारी लीवर और स्प्लीन में से बनती है और जब या व्हेन आफ्टर बर्थ ब्लड हमारा जो चेस्ट है उसमें जो कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी के बीच वाले बोन स्टर्नम जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, इसकी पोस्टीरियर साइड पे एक खास किस्म की हड्डियों की मिक में बनती है जिसको हम कहते हैं रेन बोन मेरो। अब ठीक है, अब जो ब्लड है इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स। अब जो उसका पहला कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो ब्लड का वेट होता है हमारी सारी बॉडी में 1/12 वेट ऑक्यूपाइज ब्लड। हमारी सारी बॉडी का जो 1/12 वेट होता है वो ब्लड ऑक्यूपाई करती है और उसमें से 55% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा टेक करती है या ऑक्यूपाई करती है 55% वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा मिकदार ऑक्यूपाई करती है। अब जो इसका कलर होता है ना वो होता है स्लाइटली येलोइश। अब प्लाज्मा का जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इसका फंक्शन है प्लाज्मा का कैरी करती है, प्लाज्मा कैरी करती है ब्लड सेल्स को, इंपोर्टेंट हार्मोन्स, इंपोर्टेंट प्रोटीन्स और साल्ट्स को। अब प्लाज्मा खुद किस चीज की बनी हुई है? प्लाज्मा बेसिकली 90% बनी हुई है वाटर की, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के या H2O के, जिसको हम यूनिवर्सल और बायोलॉजिकल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, 90% ऑफ इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। उसके अलावा 0.9% ऑफ साल्ट्स बाइकार्बोनेट वाले साल्ट्स, HCO3 वाले बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। इज यू वांट चॉइस इज योर, यू सिलेक्ट। ठीक है, अब इसमें से एक नई टर्मिनोलॉजी अपीयर हो रही है, नई टर्मिनोलॉजी अराइज हो रही है। अब वो क्या है? अगर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा? अब ये हम पीएच पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर कम हो गई तो एसिडिक, बढ़ गई तो बेसिक। जो कांस्टेंट है वो है 7.4। ठीक है, कम हो जाएगी तो एसिडिक ब्लड वरना बेसिक। इससे ये असर पड़ सकता है कि बंदा यहां से वहां हो सकता है। ठीक है, अब जो 9.1% है प्लाज्मा वो बनी हुई है प्रोटीन्स की। कौन से प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन। अब इनके अलग अलग मींस डिफरेंट वेरियस फंक्शंस है। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है? वो वाटर के प्रॉब्लम्स को मेंटेन करती है। ग्लोब्यूलिन न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट पे, वो है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेस भी कहते हैं या उसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। अब जो आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पसेस या रेड ब्लड सेल्स, इसको हम ए न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। ए न्यूक्लिएटेड मींस ए मींस विदाउट या नो न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस। अब क्या होता है जब ये बनते हैं, व्हेन इट फॉर्म्स, इनके पास न्यूक्लियस होता है। जब इट मैच्योर्स, जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका न्यूक्लियस लॉस हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ न्यूक्लियस, उसकी जगह पर इनके पास होता है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन इट इज आयरन प्रोटीन कंटेनिंग ऑर्गेनेल नहीं, इट इज आयरन प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के। अब हेम का मतलब है ब्लड, ग्लोबिन मींस रेड पिगमेंट, इट इज रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड।
अब इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मींस ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम। ये बहुत सारे सवाल आते हैं एमडी कैट में, ठीक है। अब आरबीसीज का बेसिकली फंक्शन क्या है? आरबीसीज का फंक्शन गैसियस एक्सचेंज। आरबीसीज ऑक्सीजन और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मींस जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई में नहीं, एल्वियोलाई के अंदर सेल्स में होती है, वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है, हम लेंसेज पढ़ते हैं फिजिक्स में, कॉन्वेक्स कॉनकेव, इसका होता है कुछ इस तरह सा बाय कॉनकेव लेंस की तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका मिकदार लेने, क्वांटिटी पर मीटर मिलीमीटर क्यूब में, तो इसकी क्वांटिटी होगी 5 to 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख इन मेल्स एंड 4 to 4.5 मिलियन, 40 से 45 लाख इन फीमेल्स। और इसकी जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन मींस कि हर 120 डेज, हर 120 डेज के बाद इनकी होती है फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस क्या है? इट इज द ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? इनकी होती है डिस्ट्रक्शन, मींस कैटाबोलिक रिएक्शन होता है लिवर में या स्प्लीन में। स्प्लीन में मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लीन में होता है, और ये नई फॉर्म होती है, जैसे बाइल जूस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स का है या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। बेसिकली इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, इसमें डिस्टिंग्विश पहले कर ले, फर्क क्या है, मेजर डिस्टिंक्टनेस कौन सी है ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स से। जो ग्रेन्युलोसाइट मींस रफनेस, इनके साइटोप्लाज्म में रफनेस हो, और एग्रेन्युलोसाइट्स में मैंने आपको बताया ए न्यूक्लियोटाइड, नो या विदाउट रफनेस या नो रफनेस। अब इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और ओइसिनोफिल, ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल है वो ब्लड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, उसके अलावा इट इनगल्फ्स स्मॉल पार्टिकल्स। उसके अलावा बेसोफिल ब्लड क्लॉट ज्यादा ना हो उसको मेंटेन करता है, मॉडिफाई करता है उसको। और जो इसिनोफिल है इसको हम कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी। जैसे हमारी बॉडी पर मम्स, आइस्केमिया और गैंग्रीन की तो फिलहाल बात नहीं करते, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मम्स, एक्नी, पिंपल्स, हाइपोपिगमेंटेशन होती है, ये समझे लेक ऑफ इसिनोफिल काजेस। मींस ये हमें मेंटेन करती है, उससे प्रिजर्व करती है, उससे प्रिवेंट करती है। अब जो स्किन पर हमें बीमारी होती है आइस्केमिया और गैंग्रीन, ये उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। बस इसका जो रोल होता है वो होता है नेग्लिजिबल, नाखून के बराबर, काम का नहीं होता, ठीक है। अब जो इनका दूसरा टाइप है एग्रेन्युलोसाइट्स, इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब एग्रेन्युलोसाइट्स के हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं रिलीज मैक्रोफेजेस, जो हमें प्रिजर्व करते हैं पैथोजेन से। अब पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस इज द पैथोजेंस आप समझे जर्म्स हो गए, मींस स्टडी ऑफ जर्म्स कॉल्ड पैथोजेंस, मींस इसकी स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी, ठीक है, बेसिकली। और पैरासाइट्स भी इसकी हम ब्रांच कह सकते हैं। पैरासाइट्स जो हमें हार्म देकर हमसे खाना हासिल करें या खून हासिल करें, जैसे लाइस हो गई या मॉस्किटो, मच्छर हो गया, इसकी स्टडी को हम पर स्पेसिफिक में कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब क्या कहते हैं? हमें प्रिजर्व करते हैं पैथोजेन से, जर्म से, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, जो भी हमें प्रिजर्व करते हैं पैथोजेन से, प्रिवेंट करते हैं। अब हम इसका मिकदार ले रहे हैं मिलीमीटर पर क्यूब में, तो इसका मिकदार नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू आरबीसीज। इसका जो मिकदार होगा वो होगा 7000 से 8000, 7K to 8K। और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी तमाम कम है, 20 to 40 आवर्स में ये चेंज होते रहते हैं, नए फॉर्म्स होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बॉडीज नीड, ठीक है।
अब अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ें WBCs की, ल्यूकोसाइट्स की, जो WBCs है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बॉडीज डिफेंस बाय वेरियस फंक्शंस एज engulf small particles, produce antibodies, release macrophages etc. मीन सिंपल में अगर इसको पढ़े, इट इज द आर्मी ऑफ बॉडी जो में प्रिजर्व करती है एज अ इम्यून सिस्टम, जो वर्क करती है एज इम्यून सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में। इंशाल्लाह आई विल टीच यू फर्दर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट पे, वो है प्लेटिलेट्स। अब जो प्लेटिलेट्स हैं, इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने आपको बताया साइट्स मीन सेल, बट दे आर नॉट सेल, इट इज नॉट सेल थ्रोम्बोसाइट्स, मगर इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो का फ्रेगमेंट है, जिसको हम कहते हैं मेगाकेरोसाइट्स। इनका फंक्शन है ब्लड क्लोट करना। जब हमें इंजरी होती है या चोट वगैरह लगती है, तब ये एक रोप लाइक या बैक्टीरिया के फ्लैजिला टाइप अराइज होते हैं, अपीयर होते हैं इस तरह से, और हमारी ब्लड को क्लोट करते हैं, मींस ब्लड फ्लो होने से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और रेजिस्टेंस regarding this, you can ask without any hesitation in the comment box. I will respond you. ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी उसके अलावा फॉलो करें हमें, लाइक करें, और यूट्यूब पे भी लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे अकाउंट को, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें फर्दर, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त इससे बेनिफिट हासिल करें, एडवांटेज लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।